हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप यूके, कनाडा या अमेरिका जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा, यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा, उस मुल्क के फ़ायदे सुन के, एडवांटेज सुन के, बेनिफिट सुन के आप यकीनन कहेंगे कि यार हमें तो इसी मुल्क जाना है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये यूरोप में आता है, और इस मुल्क का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर पूरे साल गर्मी नहीं पड़ती। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ख़ास तौर पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई के जो महीने होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और दूसरा इशू ये होता है पाकिस्तान और इंडिया में कि यहाँ पे एक तो गर्मी पड़ रही होती है और साथ साथ लोड शेडिंग का भी अजाब लोगों को झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें दोहरे अजाब में मुब्तला हो जाते हैं। एक तो गर्मी बर्दाश्त करते हैं और दूसरे जब पंखा भी नहीं चलता, लाइट ही नहीं होती घर में, तो उन्हें डबल मुश्किलात होती हैं, बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको। तो दोस्तों, इस मुल्क का एडवांटेज ये यूरोप के इस मुल्क में कि ये सारा साल यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती, सारा साल मौसम बहुत ही खुशगवार रहता है, बहुत ही ठंडा रहता है। तो पहला एडवांटेज तो इस मुल्क का ही है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उसका दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो सैलरी है वो दुनिया की जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं, हाईएस्ट सैलरी देने वाले, सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाले, उसमें ये मुल्क आता है। यहाँ पे जो माहाना सैलरी है वो 15 लाख के करीब मिलती है, पाकिस्तानी रुपीज़ में 15 लाख रुपए माहाना, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 6 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। जबकि अगर आप कंपेयर करें यूके से, इंग्लैंड से और यूरोप के और मुल्कों से, तो वहाँ पर तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो यहाँ पे 15 लाख रुपए अगर आप देखें, कंपेयर करें 6 लाख के मुकाबले में, तो 3 गुना ज़्यादा आपको सैलरी मिलती है इस मुल्क में। एक और एडवांटेज इस मुल्क का बहुत बड़ा ये है कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्रीज़ क्या होती हैं? शेंगन कंट्रीज़ यूरोप की 50 में से वो 28 मुल्क हैं जिन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, एक मुआहदा किया हुआ है आपस में कि अगर किसी बंदे को इन 28 मुल्कों में से किसी एक का भी शेंगन वीज़ा मिल जाता है तो वो बाकी के 27 मुल्कों में बग़ैर वीज़े के आ सकता है। तो ये कंट्री भी यूरोप की, जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, शेंगन कंट्रीज़ में आती है उस मुआहदे के तहत, जिससे मुताबिक अगर आपको यहाँ का शेंगन वीज़ा मिल जाए तो आप यूरोप के बाकी के 27 मुल्कों में भी बग़ैर वीज़े के घूम सकते हो। ये एक और एडवांटेज है इस मुल्क का। और दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ पे जिसको शहरियत मिल जाती है, या अभी जो यहाँ पे शहरी रह रहे हैं, या जिनके पास इस मुल्क का पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट दुनिया का मजबूत तरीन जो टॉप 10 पासपोर्ट है उसमें आता है, 7वें नंबर पर रैंक करता है दुनिया के मजबूत तरीन स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट में। आपको पता है 200 के करीब टोटल कंट्रीज़ हैं दुनिया में, उनमें से टॉप 7 में आना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में इस मुल्क का पासपोर्ट रैंक करता है। यहाँ के जो शहरी होते हैं वो दुनिया में 170 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं, अगर इधर की शहरियत मिल जाए, यहाँ का पासपोर्ट मिल जाए। तो एक और एडवांटेज है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूरोप का ये कौन सा मुल्क है जो इतने सारे फ़ायदे दे रहा है, और जहाँ आप चले जाते हैं तो आपकी, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की ज़िंदगी बदल जाती है। क्योंकि दोस्तों, आप बाहर जाते क्यों? बाहर आप जाते हो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए। और बाहर जाने का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन आपका मकसद होता है, वो ये होता है मेन कि एक तो अच्छा मुल्क हो जहाँ पे आप रहें, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो, तर्ज ज़िंदगी बहुत अच्छा हो, मेंटली सुकून हो, मेंटली पीस हो, कोई मेंटल टॉर्चर ना हो, और दूसरे वहाँ पे आपको तनख्वाह बहुत अच्छी मिले। तो जैसा कि मैंने बताया, ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसा जो कमा सकते हैं उनमें से एक ये मुल्क है। अब मैं आपको बताऊँगा ये मुल्क कौन सा है, यहाँ पे आप वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और यहाँ पे आगे आपका लाइफ स्टाइल क्या होगा। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के, जिसके मैंने आपको 4-5 ये बेनिफिट बताए, इसके अलावा भी हज़ारों बेनिफिट हैं, लेकिन मैं 4-5 बेनिफिट जो आपको भी बताएं। इस मुल्क का नाम है आइसलैंड। आइसलैंड यूरोप में वाक़ है, और इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसमें यूके आता है, इंग्लैंड आता है और ग्रीनलैंड आता है। आबादी कम है, 4.5 लाख आबादी है। तो ये लोग अक्सर बाहर से वर्कर्स को लेते हैं, बाहर से यहाँ पे जॉब के लिए लोग आते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स के मौके हैं। दोस्तों, आइसलैंड एक आइलैंड कंट्री है जिसके चारों तरफ समंदर है, और ये ऐसा मुल्क है जो कि बहुत ही हसीन है, बहुत ही खूबसूरत, और सबसे बड़ी बात, पूरे साल गर्मी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जिन जिन जॉब्स के मौके हैं, पहले हम उसको एनालाइज़ करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा आप यहाँ जाके जॉब हासिल कर सकते हो या नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा जिस जॉब्स के मौके हैं वो है फ़िशिंग इंडस्ट्री। फ़िशिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। फ़िशिंग इंडस्ट्री से मुतल्लिक़ जितने भी काम होते हैं वो सारे अगर आप कर सकते हैं तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, डिग्री होल्डर हैं,
तालीम याफ्ता हैं तो आप यहाँ पे फ़िशिंग इंडस्ट्री में, फ़िशिंग इंडस्ट्री के हवाले से जो फ़िशिंग का वेयर हाउस होता है वहाँ पे मैनेजर बन सकते हैं। फ़िशिंग इंडस्ट्री के हवाले से एडमिन आप संभाल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, स्टोर इंचार्ज बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसके अलावा भी और जॉब्स आप यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, तालीम याफ्ता नहीं हो, एजुकेटेड नहीं हो, तो फिर जितना लेबर वर्क होता है फ़िशिंग इंडस्ट्री का वो कर सकते हैं। फ़िशिंग की पैकिंग कर सकते हैं अगर आप, तो जॉब मिल सकती है। फ़िशिंग को एक जगह से दूसरी जगह, फ़िशेस को कैसे रखते हैं, फ़िश की स्टोरेज कैसे होती है, कितने टेम्परेचर पर रखते हैं, किस तरह इनकी पैकिंग होती है, किस तरह इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये तमाम चीज़ें अगर आप कर सकते हो। इनकी कटिंग कैसे होती है, तो ये तमाम चीज़ें अगर आपको आती हैं या आप कर सकते हैं, आप मेहनत करने चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे फ़िशिंग इंडस्ट्री में आराम से जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स हैं। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में क्यों जॉब्स हैं, उसकी वजह है कि यहाँ लाखों की तादाद में टूरिस्ट हर साल आते हैं, तो जगह जगह पे यहाँ पे आपको होटल और रेस्टोरेंट मिलते हैं आइसलैंड में। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए भी अलग जॉब होती हैं, पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन मेहनती जो लोग होते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए अलग जॉब होती हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप होटल के मैनेजर लग जाते हैं, होटल इंचार्ज लग जाते हैं, होटल का आप अकाउंटेंट लग जाते हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, मेहनती हो, तो फिर आप रूम सर्विस में जॉब कर सकते हो, हाउस कीपिंग में जॉब कर सकते हो, वेटर या वेटरेस की जॉब कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप गार्ड की जॉब कर सकते हो, लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हो, खाना बनाना आता है, खाना बनाने का शौक़ है तो शेफ़ या कुक की जॉब कर सकते हो। इसके अलावा किचन हेल्पर के तौर पे काम कर सकते हो, नीचे डाइनिंग एरिया में हेल्पर के तौर पे काम कर सकते हो, रिसेप्शन पे काम कर सकते हो। यानी कि होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के हवाले से जितनी भी जॉब्स होती हैं छोटी बड़ी तमाम आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा होटल रेस्टोरेंट मिलेंगे। ऐसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के शोबे में जॉब है। अगर आपकी तालीम है सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तो आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन तालीम नहीं है आपकी, लेकिन आपको मेहनत करने की आदत है, आपके पास स्किल है, हुनर है, आपका इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, दरवाज़े खिड़कियाँ बनाने का काम आता है, आपको वॉलपेपर लगाने का काम आता है, या किचन रेनोवेशन या हाउस रेनोवेशन के हवाले से कोई भी काम आता है तो आपको अच्छी जॉब मिलती है। और लास्ट में दोस्तों मेडिकल और हेल्थ केयर के शोबे में जॉब्स हैं। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर तो आराम से जॉब मिल जाती है, क्वालिफाइड नर्स तो आराम से जॉब मिल जाती है, डिस्पेंसरी का काम आता है तो आराम से जॉब मिल जाती है, या फार्मेसी का काम आता है। ये तमाम जॉब्स हैं। इसके अलावा दो और बता देता हूँ आपको, जो इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट है। एक फ़ूड डिलीवरी की जॉब है, फ़ूड डिलीवरी भी आप कर सकते हो, ग्रॉसरी की भी डिलीवरी कर सकते हो। ये तमाम जॉब्स हैं। इन जॉब्स को हासिल करने के लिए आप उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैंने भी कुछ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ जाएँ, ऑनलाइन अप्लाई करें। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले दो चीज़ें आपकी बनी होनी चाहिए, यूरोपियन फॉर्मेट CV और यूरोपियन फॉर्मेट कवर लेटर। ये दोनों चीज़ें अगर आपकी बनी हुई होती हैं तो आपको यूरोप में आराम से जॉब मिल जाती है। ये ख़ुद बना लें, और ख़ुद नहीं बना सकते हो, यहाँ पे एक नंबर चल रहा है, आप हमसे भी बनवा सकते हैं, मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हैं। ये आप भेजते हैं CV और कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट में, तो आपको वहाँ से एम्प्लॉयर कांटेक्ट करता है 10 से 15 दिन में। आपका व्हाट्सएप पे या ईमेल के ज़रिए या वीडियो कॉल के ज़रिए इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू में कामयाब हो जाता है तो ईमेल आपको करता है जॉब ऑफ़र लेटर और वर्क परमिट। आपके पास वो जो चीज़ होती है जॉब ऑफ़र लेटर या वर्क परमिट, ये सबसे अहम होता है वीज़ा हासिल करने के लिए, वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए। आप ये लेते हो, साथ में आपके पास 4 चीज़ें और होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, रेडी हो, एक्सपायर ना हो। इसके अलावा आपका NIC हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो और FRC हो। ये तमाम चीज़ें लेके आप पाकिस्तान और इंडिया में जो आइसलैंड का एम्बेसी है वहाँ जाते हैं, वहाँ जमा कराते हैं, तो आपको 1 से 3 साल का शुरू में वर्क वीज़ा मिल जाता है। और आप वहाँ जाते हो, काम करते हो, अच्छा 5 से 7 साल रहते हो तो फिर आपको PR और नेशनलिटी मिल जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि PR और नेशनलिटी मिल जाए तो आप दुनिया के 160 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। एक और एडवांटेज ये कि अक्सर आइसलैंड की जो कंपनियां जॉब के ऑफ़र करती हैं वो आपको फ्री एयर टिकट भी देती हैं वहाँ जाने के लिए, वहाँ फ्री रिहाइश भी देती हैं, तो आपकी बहुत अच्छी सेविंग हो जाती है। और जो मेन मकसद आपका होता है बाहर जाने का, ज़्यादा पैसा कमाना और अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप का मुस्तकबिल चेंज करना, वो आप आइसलैंड जाके अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं। आइसलैंड के लिए ट्राई करें, इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।